नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग जो एएनएम की क्लासेस चल रही है उसमें आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आप लोगों का जो बीटीएससी एएनएम की जो फैसला के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। और इसके लिए आप लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए। जो भी अभी तक इस ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, इसमें आपको क्लास भी मिलेंगे। उसके बाद क्लास के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं, वो सारा उस ग्रुप में मिल जाते हैं। और डेली आपको क्लास मिलेंगे। साथ ही आपको बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। जैसे कि कल जो एक नए केस की सुनवाई है उसकी भी हमने आपको सूचनाएं दे रखे हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक बीटीएससी एएनएम के भरे से बैठे हुए हैं उसको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि अभी परमानेंट बहाली ही ज़्यादातर आएंगे। तो वो आपसे मिस हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होंगे, क्योंकि 24 के बाद आप लोगों की बहाली बहुत कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन है इसलिए ज़्यादा संख्या में बहाली आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने बीटीएससी एएनएम के एग्ज़ाम दिए थे तो देखे होंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना कितना टफ होता है। इसलिए अभी से हम लोगों का क्लासेस चल रहे हैं ताकि 3 से 4 महीना में सारे जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करके हम लोग टेस्ट भी लगभग 100 या 100 से भी अधिक टेस्ट सीरीज लगा लें। इसके लिए पूरी तैयारियां आप लोगों के लिए कर लिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको डॉट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी डॉट रहते हैं। फिर आपको सप्ताह में आपको संडे को लाइव सेशन रहता है जिसमें किसी को डॉट रहता है उस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो उसका डॉट भी आप लोग उसमें देख सकते हैं। साथ ही पूछ भी सकते हैं। थ्योरी की यदि हम बात करें तो थ्योरी भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। जैसे जिस टॉपिक का स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का आपको थ्योरी क्लास भी मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 100 तक हम लोग कर चुके थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, और आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एक से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस श्रवण उपकरण, श्रवण मतलब जो सुनने योग्य होता है जिससे सुना जाता है, कह रहा है कि श्रवण उपकरण का उपयोग बृहद स्तर पर, बृहद मतलब अधिक मतलब कि ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, मतलब बृहद मतलब अधिक, अधिक स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है। मतलब कि क्या कह रहा है कि शिक्षा हेतु किया जाता है। क्या? रेडियो, सेमिनार, इंटरनेट, पत्रिका। अब शिक्षा का मतलब ये मत समझ लिया है कि पढ़ाई, तो पढ़ाई में तो सेमिनार में भी बताया जाता है। पत्रिका भी आप लोग, पत्रिका ज़्यादातर आप लोग पढ़ते हैं। जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम करते हैं जिसमें भी जनरल का जो जीके जीएस पूछा जाता है उसमें आप लोगों को पत्रिका भी पढ़ते हैं। इंटरनेट अभी मेजर यूजली है। रेडियो की बात करें तो उसमें बहुत सारे शिक्षाएँ, बहुत सारे अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें रेडियो पर बताए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रवण मतलब सुनने योग्य। इंटरनेट पर सिर्फ सुन नहीं सकते, देख भी सकते हैं, इसको देख के पढ़ सकते हैं, इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन सुनने योग्य। रेडियो को तो ऐसा है नहीं कि रेडियो में जो भी कुछ कर रहा है उसको आप देखिएगा। उसमें सिर्फ क्या होता है? श्रवण उपकरण है, मतलब उसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं। तो वो क्या है? मतलब रेडियो होगा। क्या होगा? रेडियो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सामूहिक स्तर पर किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब कि समूह के स्तर पर किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। सेमिनार का, या कार्यशाला का, या अभिनय का, या सभी का। तो शिक्षण स्तर पर हम बात करें, मतलब कि समूह स्तर पर कह रहा है कि शिक्षण विधि का, तो सेमिनार से भी किया जाता है, कार्यशाला के माध्यम से भी कर सकते हैं शिक्षा का, मतलब कि उसमें जो उपयोग है वो बृहद स्तर पर कर सकते हैं। अभिनय के माध्यम से भी बहुत सारी शिक्षाएं बताए जाते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाए। जैसे कि आप नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा या और भी चीज़, शराबबंदी, ये सब अभिनय के माध्यम से भी लोगों तक शिक्षा के मतलब कि पहुंचा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो इसमें लगभग तीनों ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब क्या? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा विधि अधिक प्रभावी होती है। इनमें से ऐसा कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का विधि है जो अधिक प्रभावी होता है। एक पक्षीय विधि, द्विपक्षीय विधि, या उपदेशात्मक विधि, या सभी। तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा की विधि अधिक प्रभावी कौन होते हैं?
द्विपक्षीय विधि जो होती है वो क्या होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, एक मतलब कि सुनने के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, देखने के माध्यम से भी कर सकते हैं, ये दोनों क्या है, अधिक प्रभावी आप मान सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब कि शिक्षा मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का विधि जो अधिक प्रभावी है वो कितने होते हैं, तो द्विपक्षीय विधि जो है वो अधिक प्रभावी होते हैं। अगला है, और इस टॉपिक से ना आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप उसको जानते रहिएगा, थोड़ा बहुत रिलेटेड मतलब कि है जो आपके आस पड़ोस की चीज़ें जो आपको एएनएम के कोर्स में बताए गए थे, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन रहता है। तो इस टॉपिक के एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन यदि आप छोड़ रहे हैं, आपसे हार्ड क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनेंगे। जो पढ़ेगा उसको सारा क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट है। पूरी क्लास करिएगा, आपको सारा क्वेश्चन मतलब बनेंगे उसमें, और आप सारा क्वेश्चन बना कर आइएगा। लेकिन जो कम पढ़कर ही चाहते हैं हमको मतलब बेहतर तैयारी हो जाए या सिलेक्शन ले ले, जॉब कर ले, तो उसके लिए इजी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन आपको बनाकर आना ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं कि गृह मुलाकात किस प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा विधि का उदाहरण। जैसे कि आप लोग ड्यूटी में जब आप लोगों को लगाया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि नर्स की ड्यूटी क्या होती है, हॉस्पिटल में भी रहता है, और आप लोगों को कहीं जाकर मतलब वहाँ पर भी आपको ड्यूटी करना होता है। तो यदि आपको गृह मुलाकात मतलब किसी घर घर जाके पता करना रहेगा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ कि कैसे क्या कहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, मतलब कि कहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति ज़्यादा खराब है, तो गृह मुलाकात के दौरान आप स्वास्थ्य शिक्षा का विधि का उदाहरण क्या मान सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर या वृहद स्तर पर या समूह स्तर पर। यदि आप गृह मुलाकात करते हैं तो खुद सोचिए, किसी के पार्टिकुलर घर में जाके मिलिएगा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि एक समूह मतलब कि बुलाकर सबसे मिल रहे हैं, तो उसको तो हम गृह मुलाकात कहेंगे नहीं। गृह मुलाकात का मतलब किसी के घर में जाकर, किसी के आंगन में जाकर, किसी के घर पे जाकर मुलाकात करना, उनसे मिलना, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर होगा। किसके स्तर पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से चौक टॉक विधि मतलब जो बातचीत के माध्यम से जो किया जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारा जैसे कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स सब के पास जो रहता है वॉकी टॉकी जो कहते हैं, तो उसी तरीके से चौक टॉक विधि क्या होती है, तो क्या होता है कि व्याख्यान क्या होता है, मतलब निम्न में से कौन इसमें से कह रहा है कि चौक टॉक विधि, तो किसको मानिएगा आप, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्याख्यान। क्या है, व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। निम्न में से कौन सी विधि मतलब कि कौन सी समूह विधि नहीं है, नुक्कड़ नाटक, अभिनय, समूह चर्चा या पत्रिका। तो देखिए, नुक्कड़ नाटक आप करिएगा तो उसमें भी बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे जो अभिनय करेंगे उनकी ज़रूरत पड़ेंगे। अभिनय में भी अकेले आप नहीं करिएगा, जैसे कि आप हीरो रहता है तो हीरो के साथ हीरोइन भी चाहिए, उसके साथ विलन भी चाहिए, उसके साथ को आर्टिस्ट भी चाहिए, और भी डायरेक्टर भी चाहिए। तो इस तरीके से अभिनय भी आप अकेले नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामूहिक विधि नहीं है, तो दोनों तो सामूहिक है। समूह चर्चा तो वैसे भी सामूहिक है। पत्रिका क्या है, सामूहिक विधि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान की विधि क्या होती है, छात्र केंद्रित या शिक्षा केंद्रित या चर्चा केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि इनमें से कौन हो जाएगा, तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान विधि में आते हैं, और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नर्सिंग छात्र को सभी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझने के लिए कौन सी विधि प्रभावी होती है। जो नर्सिंग के छात्र होते हैं उसको जो भी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझने के लिए कौन सी विधि प्रभावी माना जाता है, जैसे कि सामूहिक चर्चा करिएगा तब, जैसे कि आप लोग डिस्कशन करते हैं समूह में बैठकर, वो या डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरनेट या सेमिनार। तो कौन सा सबसे अच्छा मतलब कि विधि माना जाएगा जो प्रभावी विधि है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वृहद स्तर पर कौन सी शिक्षा विधि उपयोग में लाई जाती है, रेडियो,
टेलीविज़न, इंटरनेट या सभी? तो बृहद स्तर पर क्या है, ये सब आते हैं। रेडियो के माध्यम से भी शिक्षित किया जाता है, टेलीविज़न के माध्यम से भी आपको शिक्षा मिलती है। इंटरनेट के आप तो कह ही सकते हैं, इंटरनेट पर ज़्यादातर स्टूडेंट डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे आप यूट्यूब से कुछ देखते हैं कोई लेक्चर, या आप गूगल बाबा के सहारा लेकर कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है शिक्षा का। ठीक है, अगला है, और अब आप देख रहे हैं कि सारी क्लासेस सारे कुछ का ऑनलाइन ही ज़्यादातर होते हैं, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि निम्न में से किस AV एड्स के संचालन में विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है? ओवर हैंड प्रोजेक्टर या टेलीविज़न, फ्लिप चार्ट या सभी? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो फ्लिप चार्ट का वैसे भी नहीं होगा, टेलीविज़न का तो होगा, ओवर हैंड प्रोजेक्ट का भी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लिप चार्ट। चार्ट क्या होता है, मतलब एक मतलब डाटा तैयार किया जाता है। तो ये क्या विद्युत, ऐसा तो नहीं है कि उससे विद्युत की आवश्यकता, मतलब कि कह रहा है कि इसमें से किसका संचालन होने के लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं है। तो फ्लिप चार्ट, जैसे आप कॉपी पे बना रहे हैं या कोई प्लास्टिक के चीज़ पर या बोर्ड पर बना रहे हैं कोई चार्ट, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका फ्लिप चार्ट हो जाएगा, और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओवरहेड प्रोजेक्ट में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्ट में हम बात करें तो इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। हालांकि निम्न में से कौन सा दृश्य उपकरण जो विजुअल एड्स जो है नहीं होते? मॉडल, चार्ट, मायक या पोस्टर? विजुअल मतलब जिसको देख सकते हैं, मायक इसमें से नहीं होता। मॉडल भी होते हैं, चार्ट को भी देखते हैं, पोस्टर को भी आप देखते हैं, तो विजुअल एड्स नहीं होते हैं। मतलब कौन से? तो मायक एक विजुअल एड नहीं है। ठीक है, अगला है कि IMNCI कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि इस टॉपिक से आपको कुछ ईस्वी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि IMNCI कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये कार्यक्रम आपको 2006 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो सन 2006 में ये शुरू किया गया था। हालांकि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो वो 2005 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। हालांकि वंदे मातरम योजना कब शुरू किया गया, मतलब कब शुरू की गई? तो वंदे मातरम योजना की बात करें तो ये आपका 2004 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू किया गया था। कुछ ईस्वी वाला है, इसी टॉपिक से तो देखने को मिलेंगे। तो 10-20 क्वेश्चन इसमें ईस्वी से रिलेटेड मिल सकते हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ज़रूर उसको याद रखिए। आपको फिर एक बार रिवाइज भी हम आपको करवाएंगे। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो PDF मिलेंगे, उससे भी रीड करिए, आपको निश्चित ही आ जाएंगे, याद आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आयुष चिकित्सा प्रणाली शुरू की गई कब? तो आयुष चिकित्सा प्रणाली सन 2007 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो सन 2007 में आयुष चिकित्सा प्रणाली शुरू किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो ये 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? आज थोड़ा कम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आज आप लोगों के थोड़ा सा ईस्वी वाला क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आगे से आगे जो क्वेश्चन इससे स्किप होंगे आगे, तो वहाँ पर आपको कम मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा एक ही जगह आ गया है, एक जगह है तो और भी अच्छी बात है, आपको रिलेट करके याद रखने में सही रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आपको सन 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सन 2008 में। अगला है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो ये सन 2013 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो सन 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, हालांकि स्वच्छ भारत अधिनियम शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अधिनियम कब शुरू किया गया था?
तो ये आपको 2004 में शुरू किया गया था, जब फर्स्ट बार मोदी जी आए थे। उसी समय 2014 में ही सरकार बनी थी, तो उन्होंने ही शुरू किया था क्या, स्वच्छ भारत अधिनियम शुरू किया था। और भी बहुत सारे योजनाएं शुरू किए गए थे, लेकिन स्वच्छ भारत योजना भी शुरू किया गया था 2014 में ही। हालांकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने आपको डिटेल्स में बताए थे कि 1952 में शुरू किया गया था, जो कि उसमें हमको मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, हम आपको बता देंगे 1952 या 1956, ये दो आपको हम डिटेल्स में उसकी जानकारी दे देंगे। तो ये मतलब कि रसिया से लिया गया, मतलब कि 5 वर्ष जो कार्यकाल होते हैं ना, जैसे कि आपके जो आप MP MLA चुन के भेजते हैं, तो उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष में कैसे क्या प्लानिंग होंगे देश के, किस चीज़ पर ज़्यादा इस बार इस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया जाएगा, तो उन सारे चीज़ों को ही इस पंचवर्षीय योजना में होते थे, जो कि अभी मतलब कि जैसे कि ये अमेरिका से रसिया से लिया गया था, क्योंकि वहीं पर ये चलता है पंचवर्षीय योजना, तो वहीं से लिया गया था। और इसमें अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना लगभग हो चुकी है, अब नहीं चल रहे, 17 के बाद अभी पंचवर्षीय योजना नहीं आ रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, इसमें पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय, तो ये कब आया था, 2007 में। और उसके बाद 12, 12, 5, 17, ठीक है। जो 12वीं थे वो उसके बाद अभी तक पंचवर्षीय योजना नहीं लागू, हटा दिया गया है अभी। सामुदायिक नर्स में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, टीम भावना। सामुदायिक नर्स है, मतलब एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, पूरी टीम के प्रति भावना होनी चाहिए, ये भी सही है। सामंजस्य, मतलब एक दूसरे के बातों पर सामंजस्य, एक दूसरे के मतलब जो भी निर्णय लेंगे उस पर सामंजस्य, ये भी होना चाहिए। एकांत स्वभाव भी अच्छा होनी चाहिए। क्या मतलब कि एकांत स्वभाव, मतलब स्वभाव अच्छा रहता तो इसको मतलब कि ऐड करते, लेकिन एकांत स्वभाव नहीं होना चाहिए। आप टीम में बात कर रहे हैं, एक टीम लीडर की तरफ रहिएगा, मतलब सबकी भावनाओं को, सबकी स्वभाव को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सामुदायिक नर्स के तौर पे कार्य करते हैं, तो ये दोनों सही है। इसका कौन, A और B, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंदोलन, परिवार। तो आंदोलन वैसे क्या है, मतलब कि सामुदायिक नर्स का कार्यक्षेत्र नहीं है, क्योंकि आंदोलन में तो आप वर्क करने जाइएगा नहीं, वहाँ पर आपको वर्क करने की ड्यूटी तो लगाएंगे नहीं। ये क्या है, मतलब कि आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र से ये बाहर है। अगला है कि निम्न में से सामुदायिक नर्स का कार्य क्या है, आकलन करना, नियोजन, मूल्यांकन या सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एक सामुदायिक नर्स का कार्य क्या होता है, आकलन करना भी होता है, नियोजन करना भी, मूल्यांकन करना भी, और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सामुदायिक नर्स को एक गर्भवती महिला के परिजनों को निम्न में से किस स्थान पर प्रसव कराने की सलाह देनी चाहिए, घर पर प्रसव, या स्वास्थ्य केंद्र में, आंगनबाड़ी, या पंचायत में। तो आप वहाँ कहाँ पर सलाह दीजिएगा, तो ऑब्वियसली स्वास्थ्य केंद्र में ही आप भेजिएगा। वैसे भी ऑप्शन में, वो ऑप्शन से भी आप इसको मैच कर सकते हैं, तो कहाँ पर भेजिएगा, स्वास्थ्य केंद्र में ही आप भेजिएगा, वहीं पर सजेशन दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे का क्वेश्चन आगे क्लासेस से और कंटिन्यू करेंगे। बीच में कुछ इशू के कारण क्लासेस बंद थे, अब आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में ऐड नहीं हुए हैं, आप लोग क्लास में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। आपको डेली क्लासेज, नोट्स और इन्फॉर्मेशन जो भी ANM के रिगार्डिंग होते हैं वो सारे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।